चलो, हरित संजीवनी टीम की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलो करते हैं रब्बी फसल की तैयारी। रब्बी सीजन में हमें यह समझना जरूरी है कि एग्रीकल्चर के कौन से सीजन कब स्टार्ट होते हैं, कब कौन से प्रोडक्ट लगना स्टार्ट होता है। तो अभी बहुत जगह पे रब्बी का सीजन स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है। लगभग 15 नवंबर से रब्बी का सीजन स्टार्ट हो जाता है। कई जगह पे धान की कटाई चल रही है, वहां पर अभी दूसरी फसल लगेगी। तो रब्बी की सबसे महत्वपूर्ण जो फसलें होती है वो है गेहूं, मक्का, जिंजर, हल्दी, चना। उसके बाद कई एरिया में धान भी लगता है, आलू, गन्ने की एक फसल बहुत बड़े पैमाने पर रब्बी पे होती है। ये सारी फसलें रब्बी सीजन में, तो 15 नवंबर से यानी कि नवंबर का बचा हुआ महीना, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ऐसे 4 महीने ये सीजन चलेगा। 4 महीने आप इसके ऊपर भरमसाठ काम कर सकते हो। और उसके बाद हर सीजन वाली जो क्रॉप है, सब्जियां, कोई भी सीजन में, हर सीजन में रहते हैं, तो वो सब्जियां भी आप ये फसलों के लिए आप इन सारे प्रोडक्ट को दे सकते हो। उसके बाद अभी फलों की बागवानी, भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पे फलों की बागवानी होती है साथियों। जैसे अनार की है, केला है, आम, संतरा, मौसमी, नींबू। तो ये जो है, ये अभी अंगूर है। तो ये अभी रबी की फसल यहां से बाहर पकड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत बड़े पैमाने पे आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो और आपका काम हो सकता है। चलो, बहुत कम समय में, सीमित स्वरूप में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग जाते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि बात कहाँ से शुरू करें, प्रोडक्ट को समझाए कैसे, किसानों को उनकी जरूरतों को दिखाए कैसे। तो साथियों, किसान को सिंपल लैंग्वेज में पूछना है, भाई साहब आप अगर अच्छी फसल चाहते हो तो आपने कभी आपके जमीन के स्वास्थ्य का ध्यान दिया है? सबसे महत्वपूर्ण है सॉइल हेल्थ, आपके मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक है क्या। उसके बाद मिट्टी का स्वास्थ्य अगर ठीक है तो पौधों का स्वास्थ्य कैसा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप एक अच्छी फसल लेना चाहते हो, अगर एक अच्छा उत्पादन आप लेना चाहते हो, तो आपको ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, सॉइल हेल्थ और प्लांट हेल्थ। मिट्टी का स्वास्थ्य और उसके साथ साथ पौधों का स्वास्थ्य, और उसके बाद पानी का स्वास्थ्य। ये एक महत्वपूर्ण है, पानी का स्वास्थ्य। ये 3 चीजें अगर जम के आ जाए तो आपकी खेती बहुत उन्नत हो सकती है, अच्छी खेती हो सकती है, उत्पादन अच्छा आ सकता है। चलो, इसके लिए हमें एक एक चीज के ऊपर काम करना है। अब सॉइल हेल्थ पे क्या काम करना पड़ेगा, हमें प्लांट हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है अपने पास, हरित संजीवनी। तो हरित संजीवनी क्या है साथियों? हरित संजीवनी ये सॉइल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य और पौधों का स्वास्थ्य सुधारने वाली ट्रीटमेंट है। मिट्टी का और पौधों का स्वास्थ्य सुधारने वाली ट्रीटमेंट है। 375 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए, ऐसे 2 पैकिंग में अवेलेबल है। इसमें 4 पाउच निकलते हैं, 4 पाउच। तो मैंने कहा आपको ये कोम्बो पैक है, मिट्टी का और पौधों का स्वास्थ्य सुधारक है। तो प्रक्रिया नंबर 1, स्टेज नंबर 1, 250 ग्राम प्रोडक्ट है, 1 एकड़ के लिए देना है। ये जमीन के मिट्टी को, जमीन के स्वास्थ्य को सुधारता है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जमीन का स्वास्थ्य अगर सुधरेगा तो फसल का जन्म अच्छा होगा। जो भी फसल, जो भी बिजाई को बुआई करोगे आप, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, अंकुरण अच्छा होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा। उसके बाद पौधों का जो स्वास्थ्य है वो एक्चुअल 3 स्टेजेस पे डिपेंड करता है। अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि बचपन अवस्था उसे कहते हैं, या वृद्धि की अवस्था है, फूलों वाली अवस्था है जैसे फ्लावरिंग स्टेज, इसको रिप्रोडक्टिव स्टेज भी कहते हैं, यानी कि प्रजनन अवस्था, और उसके बाद मैच्योरिटी यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये 3 फसल के ऊपर अगर हमें काम करना है साथियों, तो उसको संतुलित अन्न तत्व देने में सबसे महत्वपूर्ण मदद होनी चाहिए। तो ये काम हरित संजीवनी करता है। प्रक्रिया नंबर 1, मैं इसके 4 सवालों के जवाब दूंगा आपके। प्रक्रिया नंबर 1 क्या है, जमीन में कब देना है, कैसे देना है और इसके फायदे क्या है। ये 250 ग्राम है, उच्च तकनीक से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया हुआ है, इसलिए इसको तो हम 50 किलो में बना सकते थे, मगर इसको 50 किलो को 250 ग्राम में कन्वर्ट किया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान होना चाहिए, यहां से वहां लेके जाने के लिए आसान होना चाहिए। उसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में कब देना है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है
कि सर इसको कब देना है, ये फसल में कब देना है, वो फसल में कब देना है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। ये आप कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक इसको जमीन में दे सकते हैं। मैंने 30 दिनों तक कहा है, तो एक आधे आदमी ने आपको कहा कि 20 दिन हो गए चलेगा क्या, 40 दिन हो गए, 25 दिन हो गए चलेगा, 100% 30 दिन तक आप दे सकते हो। उसके बाद इसको जमीन में कैसे देना है, सिंपल है। 250 ग्राम बनाते समय हमने क्या किया, 50 किलो को 250 ग्राम में कन्वर्ट किया। अब इसको 250 ग्राम को 50 किलो में कन्वर्ट कर दो। किसी भी खाद के साथ मिला के दे दो, सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे दो, या पानी के साथ मिला के ड्रिप इरिगेशन के द्वारा आप दे सकते हो। छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई आपको बहुत कठिन है अगर आप आपको इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद पानी देना आवश्यक है साथियों। अब देखो, ये तो हो गया देने का तरीका, क्या है, कब देना है और कैसे देना है। अब इसके फायदे क्या होंगे। जैसे ही स्टेज नंबर 1 जमीन में जाएगा, पानी में घुलेगा, तो अपना काम शुरू कर देता है। इसका पहला काम क्या है, जमीन में जो अघुलनशील तत्व जमा हुए हैं, हमारी जमीन जो बीमार पड़ी हुई है, क्यों बीमार पड़ी हुई है, कि हमारी जमीनों में अघुलनशील तत्व ज्यादा जमा हो चुके हैं, ज्यादा मात्रा में अघुलनशील तत्व है, उस वजह से हमारी जमीन हार्ड हो चुकी है, बिल्कुल सख्त हो गई है, उसमें क्षारों का प्रमाण बढ़ गया है। तो ये अघुलनशील तत्वों को घुलाने का काम करता है। उसकी वजह से जमीन भुरभुरी होती है और जमीन में हवा खिलने लगती है, पानी को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है साथियों, और उस वजह से फसल के जड़ों की वृद्धि होने में मदद होती है। सबसे महत्वपूर्ण काम, फसल के जड़ों में वृद्धि होने को मदद मिलती है। तो कौन से जड़ों में, फसल के वही जड़ जिनके माध्यम से फसल को जमीन से भोजन मिलता है, सूक्ष्म जड़ें उसे कहते हैं, उसको भोजन मिलता है। तो जितनी ज्यादा जड़ें होंगी उतना भोजन ज्यादा मिलेगा, भोजन ज्यादा मिलेगा तो फसल की डेवलपमेंट अच्छी होगी, फसल की डेवलपमेंट अच्छी होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। सिंपल है साथियों, ये हुआ पहला फायदा। दूसरा फायदा साथियों, हम भरमार पेस्टिसाइड का, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भरमार इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उसका जो विपरीत परिणाम हमारे जमीनों में हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे हम जो भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वो पत्तों के ऊपर गिरता है, बाद में नीचे जमीन के ऊपर गिरता है। तो जमीन पे गिरने के बाद हमारे जमीन में जो जीव सृष्टि होती है, आंखों से दिखने वाली और आंखों से ना दिखने वाली, यानी कि माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो साथियों उनकी पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है। उसकी वजह से हमारी जमीन में दिन ब दिन उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उत्पादन क्षमता उस वजह से कम हो रही है। तो स्टेज नंबर 1 का फायदा ये होता है, जमीन भुरभुरी होने में मदद मिलती है, जमीन में हवा खिलती है, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ती है, जीव सृष्टि, जीव जीवाणुओं की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। उसकी वजह से क्या है, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। उसके बाद पौधा जैसे जमीन के ऊपर आता है तो साथियों यहाँ से पौधों की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। पौधों की जो स्वास्थ्य है, उसके आरोग्य के ऊपर हम काम करते हैं। और अगर आपको आपका आरोग्य ठीक रखना है तो आपको संतुलित भोजन मिलना चाहिए। देखो, आदमी को अगर संतुलित भोजन मिलता है तो आदमी ठीक रहता है, वैसे पौधों का भी है साथियों। संतुलित भोजन अगर मिले तो उनकी भी तबीयत अच्छी रहेगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसके लिए वृद्धि की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 2, 100 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और इसका क्या करना है, आपको छिड़काव करना है। और जैसे ही छिड़काव हो जाएगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है फसल को संतुलित अन्न तत्व देने का काम है। फसल को संतुलित अन्न तत्व देने का काम है साथियों। जैसे फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलने लगेगा, फसल की वृद्धि होने लगेगी। जब फसल की वृद्धि होने लगेगी, पत्तों का आकार बढ़ता है, पत्तों का हरापन बढ़ता है, सूरज की किरण ज्यादा गिरते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होने लगती है और धीरे से फसल की वृद्धि होती है। धीरे से साथियों फसल बचपन अवस्था से, यानी कि वृद्धि की अवस्था से कौन सी अवस्था में आती है, फूलों की अवस्था में, प्रजनन अवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है साथियों, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इस वक्त फसल को फूल लगने लगते हैं
और इसी वक्त फसल के शरीर में कुछ हार्मोनिकल बदलाव के कारण कुछ अन्न तत्वों की कमी आ जाती है, और जो अन्न तत्वों की कमी आ जाती है वो उसे खाने का मन करता है। साथियों, इसके लिए बनाई गई है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। 150 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, 150 लीटर पानी बनेगा, छिड़काव करना है। जैसे ही छिड़काव हो जाएगा, हमारा महत्वपूर्ण रोल क्या है स्टेज नंबर 2, 3, 4 का, फसल को संतुलित अन्न तत्व देने का रोल है। तो जैसे ही 3 नंबर का छिड़काव होगा तो सबसे पहले फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलने लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फूल लगेंगे, पत्तों की गिरावट कम होगी, फूलों की गिरावट कम होगी। इसका मतलब क्या है, आपके फसल की सशक्त वृद्धि होने में मदद मिलती है, सशक्त वृद्धि होने लगती है। और आपने 1.5 साल से तो सुन ही रहे आप, कोरोना समय में क्या सभी लोग बोलते हैं कि आदमी की इम्यूनिटी पावर बढ़नी चाहिए, ह्यूमैनिटी पावर बढ़नी चाहिए। ह्यूमैनिटी पावर कब बढ़ेगी, जब आप सशक्त रहोगे, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी रही तो आपके शरीर की ह्यूमैनिटी पावर अच्छी रहेगी। वैसे फसल अगर सशक्त रहेगी, फसल की वृद्धि सशक्त होगी, तो फसल की भी इम्यूनिटी पावर, रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और फसल के ऊपर ज्यादा रोग नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएगी, कीटक नहीं आएंगे। धीरे से फसल साथियों फूलों से फलों में रूपांतरित होता है, और जब फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दे रहा है कि गेहूं की एक बाली दिखाई दे रही है, उसके बाद धान की बाली दिखाई दे रही है, मकई का भुट्टा दिखाई दे रहा है, टोमेटो का कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें क्या एक कॉमन है, देखिए आपने अगर गेहूं की बाली का ध्यान से देखा तो नीचे का जो दाना होता है वो बड़ा होता है, और जैसे ऊपर जाओगे दाना छोटे होते जाता है। धान में भी ऐसा है, नीचे का बड़ा होता है, ऊपर का छोटे होते जाता है। और उसके बाद ये टमाटर को देखो, नीचे का टमाटर बड़ा है, जैसे ऊपर जाओगे तो छोटा होते जाता है। ये मकई का भी छोटा दाना देखो, ऊपर का छोटा है, नीचे का बड़ा है। ऐसे क्यों होता है, क्या कारण रहा? इसका कारण है फसल को संतुलित अन्न तत्व वक्त पर नहीं मिल रहा है, ना मिलने के कारण ये सारी चीजें होती है। तो साथियों, इसके लिए बनाई गई है प्रक्रिया नंबर 4। 250 ग्राम प्रोडक्ट है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, और उसका क्या करना है, आपको छिड़काव करना है। जैसे ही छिड़काव हो जाएगा तो ये क्या करता है, फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद करता है। पत्तों की तरफ खाना जाएगा, फलों में खाना जाएगा, फलों में नीचे से ऊपर तक एक जैसा खाना जाने के कारण फलों की वृद्धि एक समान होती है। फिर आपने गेहूं में इस्तेमाल किया, धान में इस्तेमाल किया, मकई में इस्तेमाल किया, ज्वार में इस्तेमाल किया, बाजरा में इस्तेमाल किया, तो आपको दानों का आकार भी एक समान मिलेगा। तो जैसे ही 4 नंबर का छिड़काव हो जाएगा साथियों, ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, एक समान आकार आता है, और उसकी चमक धमक सब सारी चीजें आपको नंबर 1 यानी कि क्वालिटी क्वांटिटी टेस्ट, उत्पादन बढ़ोतरी, सारी कुछ चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और फायदा आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। साथियों, ये जो टाइम टेबल दिया हुआ है, ये पूरे सभी फसल, अब आपके मन में विचार आएगा मैंने सिर्फ टमाटर बोला, या मैंने सिर्फ धान बोला, या गेहूं बोला, तो बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं आ जाती है कि सर ये कौन से फसल पे चलता है। तो भाई साहब, भारत देश में जितनी भी फसलें होती है, सब फसल के लिए हरित संजीवनी चलता है, हरित संजीवनी काम करता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भाई साथियों, कई सारे लोगों के सवाल होते हैं, सर 1 नंबर जमीन में दिया तो कोई नुकसान तो होगा क्या, 2, 3, 4 का छिड़काव किया तो कोई नुकसान होगा क्या? बिल्कुल नहीं साथियों, 1 नंबर जमीन पे काम करता है, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। 2, 3, 4 छिड़काव करने के बाद फसल पर कोई नुकसान नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लाखों लोगों ने इस्तेमाल किया है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसका होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।